कर्नाटक में कांग्रेस ने लहराया परचम, 224 में से 136 सीटें जीती। पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को मिली 56 ज्यादा सीटें। कर्नाटक में नहीं चला बीजेपी का जादू, 65 सीटों पर सिमटी भाजपा। कर्नाटक में किंग मेकर के रोल में रही जेडीएस को नुकसान, खाते में सिर्फ 19 ही सीटें आईं। बेंगलुरु में कल शाम को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का ऐलान संभव। जीत के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता जुटे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी, हमने बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली, इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल गांधी ने कहा, पहली कैबिनेट में 5 गारंटी पूरी करेंगे, जीत के लिए जनता का जताया आभार। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की जीत को मुद्दों की जीत बताया, बोली यह देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक जीत को बताया ऐतिहासिक, बोले देश के लोकतंत्र को नया जीवन मिला। सीएम पर अभी फैसला नहीं, बैठक में बनाएंगे आम राय। कर्नाटक सीएम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस वादे के अनुसार 5 गारंटी पूरा करेगी, जीत के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। सीएम पद को लेकर खींचतान तेज, सिद्धारमैया के बेटे बोले पिता के जबरदस्त प्रचार की वजह से मिली जीत। डीके शिवकुमार के भाई ने कांग्रेस की जीत पर जताई खुशी, भाई को सीएम पद का दावेदार बताया। जीत के बाद डीके शिवकुमार ने अपने घर पर फहराया झंडा, विक्ट्री साइन भी दिखाया। डीके शिवकुमार ने कहा, मैंने सोनिया, राहुल और खड़गे जी को विश्वास दिलाया था कि हम जीतेंगे। डीके शिवकुमार बोले, कांग्रेस की जीत संयुक्त लीडरशिप का नतीजा, साथ काम करने से मिलती है सफलता। कांग्रेस की जीत पर बोले सिद्धारमैया, यह रिजल्ट लोकसभा चुनाव की एक सीढ़ी बना। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी जीत की बधाई, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दी शुभकामनाएं। दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में जश्न, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके कार्यकर्ता। दिल्ली में बजरंगबली को मिठाई खिलाते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी भी की। भोपाल में भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे जय श्री राम और बजरंगबली के नारे, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। कांग्रेस ने राहुल का संसद वाला फोटो शेयर किया, लिखा, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी हार मानी, सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, जनता कमियों का करेंगे आकलन। बीएस येदियुरप्पा ने कहा, हार जीत बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं, हार पर पुनर्विचार करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, पीएम की हार, कांग्रेसी नेता जयराम रमेश का निशाना। रॉबर्ट वाड्रा ने की राहुल गांधी की तारीफ, कर्नाटक में उन्होंने बहुत मेहनत की, आने वाले चुनाव में भी बदलाव नजर आएगा। रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर आरोप, चुनाव से पहले गांधी फैमिली को किया जाता है टारगेट। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, बांटने की राजनीति हमेशा नहीं चलती, जनता ने दिया क्लियर मैसेज। कर्नाटक जीत का फायदा अगले चुनावों में कांग्रेस और विपक्ष को मिलेगा, एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। भ्रष्टाचारियों पर हनुमान जी का गदा पड़ा है, बिलासपुर में बजरंगबली की पूजा करने के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक की तरह होगी शानदार जीत, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कर्नाटक में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर, लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को नकारा। कर्नाटक की जीत से गदगद कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले, आने वाले चुनावों में जीत का असर पड़ेगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, पर जनता ने विकास के मुद्दे को चुना। कर्नाटक के लोगों ने नफरत को ठुकराकर मोहब्बत को चुना, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, कर्नाटक की जीत बीजेपी के लिए सबक, जनता ने बदलाव के पक्ष में जनादेश दिया। सीएम ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव में भी हारेगी बीजेपी। दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को दिशा दिखाई, बजरंगबली का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। कर्नाटक में मोदी शाह की तानाशाही की हार हुई, उद्धव ठाकरे का निशाना। सचिन पायलट ने कहा, कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार को जनता ने नकारा, तमाम दुष्प्रचार हुआ, लेकिन हम मुद्दों पर अड़े थे। बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक राजनीति के अंत की शुरुआत है, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, लोकतंत्र में हार जीत बड़ी बात नहीं, हम विपक्ष के नाते लड़ेंगे। बजरंगबली बीजेपी से नाराज, इसीलिए दक्षिण भारत से खत्म हो गई बीजेपी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तंज। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत, मेयर के चुनाव में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 17 में से 17 सीटें जीती। रामपुर में आजम खान का किला ध्वस्त, स्वार सीट से अपना दल के शफीक अंसारी जीते। मिर्जापुर की 96 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अलायंस की जीत, अपना दल की रिंकी कोल ने सपा की कीर्ति कोल को हराया। स्वार जीत पर यूपी के मंत्री आशीष पटेल का बयान, हमने आखिरी किला भी जीत लिया। निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से खुश सीएम योगी आदित्यनाथ, 2017 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा सीटें इस बार जीती। जीत के लिए सीएम योगी ने जताया आभार, बोले कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा, स्वार और 96 उपचुनाव भी जीते।
बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी का किया जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने खिलाई मिठाई। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अटैक किया, कहा मतदान से नहीं अपने पैंतरों से जीत रही है पार्टी। देवबंद में मतगणना के दौरान हंगामा, लोगों की पुलिस के साथ झड़प, मारपीट में पुलिसकर्मी घायल। अब 2024 की तैयारी में जुटेगी पार्टी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, पीएम के विकास और सीएम के कानून व्यवस्था की जीत। जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का चला जादू, सुशील कुमार रिंकू जीते। सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, धर्म और जाति की नहीं। जालंधर सीट से आपकी जीत के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब की जनता आप सरकार के काम से संतुष्ट भी, खुश भी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को दी बधाई। ओडिशा की झारसुगुड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेडी की जीत, 48,000 वोट से जीती दीपाली दास। दिवंगत हेल्थ मिनिस्टर नवा दास की बेटी हैं दीपाली। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का तीसरा दिन, कहा जनता के मुद्दों पर निकल रही है यात्रा। गहलोत पायलट विवाद पर बोले कांग्रेस राजस्थान प्रभारी, मामले को मजबूती से सुलझाया जाएगा। हिमाचल कर्नाटक की तरह राजस्थान में एकजुट होकर लड़ेंगे। दिल्ली में एससीओ की बैठक में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा, कहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर हुई बात। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मिले सलमान खान, ममता के घर पर हुई बातचीत। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने फिल्म द केरल स्टोरी देखी, कहा लव जिहाद के खेल को दिखाया गया है। पटना पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। दिल्ली में सीबीएसई के नतीजे आने के बाद 12वीं के 2 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। बारामूला के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कुपवाड़ा पुलिस ने नार्को टेस्ट मॉड्यूल का किया खुलासा, 4 तस्कर गिरफ्तार, 8 किलो हेरोइन, 5 लाख कैश बरामद। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ाने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का फोकस, अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। कल 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेगा आईसीएसई बोर्ड सेक्रेटरी ने दी जानकारी। कोची के पास अरब सागर में सबसे बड़ा ऑपरेशन, 15,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, एनसीबी और नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन। देहरादून में मिलेट्स उत्सव 2023 कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कई बीमारियों के इलाज में मोटा अनाज कारगर। समीर वानखेड़े पर शरद पवार का बयान, कहा नवाब मलिक ने जो दावा किया था वो सच था, उन्हें 1 साल तक जेल में रखा। मणिपुर में हालात अब पहले से काफी अच्छे, कर्फ्यू में अब 7 घंटे की दी जा रही है छूट। मणिपुर हिंसा में मरने वालों की संख्या 71 हुई, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने दी इंफॉर्मेशन। टिल्लू हत्याकांड के बाद सतर्क तिहाड़ जेल प्रशासन, कई और अधिकारियों के हो सकते हैं ट्रांसफर। गाजियाबाद के एक सिलेंडर रिफिलिंग गोडाउन में धमाका, विस्फोट के बाद 2 से 3 घरों में आग लग गई। बिहार के नालंदा में एक्सीडेंट में घायल छात्रा की मौत, गुस्साए गांव वालों ने जाम की सड़क खुलवाने पहुंची पुलिस से भिड़ गए लोग। भीड़ को पुलिस पर उन्होंने पथराव किया। 3 दिन पहले एक्सीडेंट में घायल हुई थी छात्रा। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक लड़के ने लड़की को गोली मार दी, बाद में खुद को भी मारी गोली। प्रेम प्रसंग में वारदात का शक, पुलिस लोगों से कर रही है पूछताछ। लखनऊ में ई रिक्शा की बैटरी की ज्यादा चार्जिंग की वजह से विस्फोट, 3 की मौत, 2 का इलाज जारी। बेंगलुरु के सूरतकल इलाके में एक इमारत में आग लग गई, सामान जलकर खाक हुआ। मुंबई के नाला सोपारा में एक गोडाउन में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। 9-24 परगना में चक्रवात मोर्चा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, समुद्र किनारे न जाने की दी गई सलाह। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1223 नए केस आए, कुल एक्टिव केसों की संख्या 16,498। पाकिस्तान में हुए हंगामे और तोड़फोड़ पर पीएम शहबाज शरीफ सख्त, 72 घंटे के अंदर सभी अपराधी और हमलावर गिरफ्तार हों। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सुनवाई आतंकवाद विरोधी अदालतों में चलेगी। गाजा पट्टी पर इजरायल फिलिस्तीन आतंकियों ने गोलीबारी की, 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को दिया भरोसा, कहा गोला बारूद की सप्लाई को और तेज करेंगे। यूक्रेन ने जारी की बखमुत ऑपरेशन की वीडियो, बॉडी कैम फुटेज में शहर के पास लड़ते और कब्जा करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। ड्रोन वीडियो में दिखी मारिंका शहर की तबाही, यूक्रेन ने रूस पर लगाया शहर को बर्बाद करने का आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा हार के लिए तैयार है रूस, हमें हर दिन बढ़ाना चाहिए दबाव। सूडान में बिगड़ रहे मानवीय हालात, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सूडान के स्थायी प्रतिनिधि ने दी चेतावनी। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने केस दर्ज कराया, इंटरनेट पर चल रहे फेक ऐड में फोटो और आवाज इस्तेमाल करने का आरोप। ब्रिजभूषण रेसलर्स विवाद के बीच ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला, कुश्ती महासंघ के अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। दिल्ली में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई, बहन प्रियंका चोपड़ा हुई शामिल। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी दिल्ली आए, एंगेजमेंट सेरेमनी में कई मेहमानों के साथ हुए शामिल। और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सगाई फंक्शन में हुए शामिल, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को दी शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।